जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, धनतेरस पर सोना और चांदी के अलावा कुछ और भी चीजें हैं जिनको खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता के अनुसार धनतेरस पर इन वस्तुओं को घर लाने से आपके घर में पूरे साल बरकत रहती है और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं जिन्हें धनतेरस के दिन लाना काफी शुभ होता है, और इसके साथ नमक का एक ऐसा आसान उपाय बताएंगे जिसे यदि आप धनतेरस से दिवाली तक कर लेते हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी स्वयं आपके घर हमेशा के लिए विराजमान हो जाएंगी। भगवान धन्वंतरी की धातु पीतल मानी गई है, इसलिए धनतेरस के दिन पीतल के बर्तन खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। पीतल के अलावा धनतेरस के दिन सोने, चांदी और तांबे आदि का सामान और बर्तन खरीद सकते हैं। इन धातुओं की चीजें बहुत शुभ मानी जाती हैं। मान्यता है कि धनतेरस के दिन ये चीजें घर में लाने से माँ लक्ष्मी और धन्वंतरी भगवान की कृपा से आरोग्यता और समृद्धि आती है। धनतेरस पर बर्तन खरीदना समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन इसी बर्तन में प्रसाद बनाएं। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन खाली बर्तन घर में रखना मना होता है, इसलिए जब आप नया बर्तन खरीद कर लाएं तो इसे दाल, चावल या दूध से भर दें। हालांकि इस दिन स्टील, एल्यूमिनियम, नुकीली चीजें और लोहे के बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, इससे आपको हानि हो सकती है। पान के पत्ते माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय माने जाते हैं, इसलिए धनतेरस के दिन पान के 5 पत्ते जरूर खरीद कर लाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पत्ते डंठल वाले हों। दिवाली के दिन इन पत्तों को माँ लक्ष्मी को चढ़ाएं और अगले दिन इन पत्तों को दीपावली का त्योहार पूरा हो जाने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से आपकी सारी विपत्ति और परेशानियां पत्तों के साथ बह जाएंगे। धनतेरस पर धनिया खरीद कर जरूर लाना चाहिए। यही धनिया दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। चढ़ाया हुआ थोड़ा सा धनिया अपने धन के स्थान पर भी रख दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आपको सदैव के लिए प्राप्त होगी। धनिया को खुशहाली का प्रतीक भी माना जाता है। ध्यान रखें कि इस धनिये का प्रयोग खाने में नहीं करना चाहिए। दीपावली के बाद बचे हुए धनिये को चाहे तो गाय को खिला सकते हैं। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के चरण घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। लक्ष्मी चरण इस दिन घर में लाना माँ लक्ष्मी का आवाहन माना जाता है, और इस दिन माँ लक्ष्मी के चरणों को घर में लाना उन्हें अपने घर में निमंत्रण देने के समतुल्य है। धनतेरस पर लक्ष्मी जी के 2 जोड़ी चरण घर में लाने चाहिए। एक जोड़ी चरण मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ आते हुए लगाने चाहिए और दूसरे चरण पूजा के स्थान में अंदर आते हुए लगाने चाहिए। कोई भी परिवार तभी संपन्न और खुशहाल रह सकता है जब परिवार में सभी लोग निरोगी हों। इसलिए कहा जाता है, पहला सुख निरोगी काया। निरोगी रहने के लिए धनतेरस के दिन 11 गोमती चक्र खरीद कर लाएं। दीपावली के दिन इनकी पूजा करें। इसके बाद इन्हें एक पीले वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रख दें। इससे आपके घर के लोग स्वस्थ रहेंगे और परिवार में संपन्नता आएगी। धनतेरस के शुभ अवसर पर आपको अपने घर में धन की देवी माँ लक्ष्मी और शुभ लाभ के देवता गणेश जी की मूर्ति अवश्य लानी चाहिए। याद रखें कि यह प्रतिमा मिट्टी की बनी होनी चाहिए, ताकि इन्हें अगले साल विसर्जित करके उनके स्थान पर नई प्रतिमा ला सकें। इस दिन गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा लाने से आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। धनतेरस के दिन नमक खरीद कर घर लाने से धन लाभ होता है तथा घर में माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन 1 पैकेट नमक भी अवश्य खरीदें। इस नमक को ही धनतेरस और दीपावली के दिन भोजन में इस्तेमाल करें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि यदि दीपावली के दिन घर में नमक वाले पानी से पूरे घर में पोंछा लगाया जाए तो दुख, गरीबी, दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होती है। यदि आपका बिजनेस फल फूल नहीं रहा है, लगातार नुकसान उठाना पड़ रहा है,
तो इसी नमक को दीपावली के दिन अपने हाथों में लें और उसे अपने सिर पर कम से कम 3 बार घड़ी की दिशा में घुमाकर अपने दुकान के बाहर फेंक दें। ऐसा करने से व्यापार में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगेगी। धनतेरस पर झाड़ू घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस दिन झाड़ू घर में जरूर लाना चाहिए, क्योंकि हिंदू धर्म में झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसलिए धनतेरस पर झाड़ू खरीदने का भी महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन नई झाड़ू लाने से घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है।